गुड मॉर्निंग गाइस, हम नंबर थर्ड पर पहुंचे। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो हमने नेचुरल नंबर सेट लेना है। वो नेचुरल नंबर का सेट मतलब वन से शुरू होके अप टू सो ऑन आगे चलता जा रहा है, ठीक है। सो राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। जो नीचे है उनको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जैसा बोला जाए वैसा ठीक उलट काम करना है। वैसा क्या उलट काम। अब पहले में क्या बोला गया है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, हमने इसका क्या करना है कॉम्प्लीमेंट, ऐसे है ना। तो मैं दोबारा नहीं लिखता इस स्टेटमेंट को, तो आप वो कर लेना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, इसका उलट। अब इसका उलट क्या हुआ, ऑड नेचुरल नंबर। सो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, हो गया क्लियर। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट में हम करते ही क्या है, उलट लिखते हैं। अब ये देखो, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका उलट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। आप लिख लेना स्टूडेंट, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। तो अब थर्ड, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। तो क्या लिख देंगे, x सच दैट x इज ए नॉट, उलट करना है ना, उलट नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 आप लिख लेना, ठीक है। बात समझ में लग रही है ना, बस उलट काम करते जाना है। उसके बाद आ गया ना, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते थे, जो किसी भी टेबल पे नहीं जाते, सिर्फ अपने थर्म सेल्फ अपने अपने टेबल पर भी आते हैं। तो फिर इसका उलट क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर, जो किसी और टेबल पर भी आते हैं। तो क्या लिख देंगे, x सच दैट x इज ए कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। उलट काम करना होता है ना कॉम्प्लीमेंट्स में, तो ओके। उसके बाद है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 और 5 के टेबल पर डिवाइड होते हैं जितने भी x के नंबर हैं। तो फिर इसका उलट नेदर लिख दो, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर नाइदर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। उसके बाद x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्केयर। इसका उलट x सच दैट x इज ए नॉट परफेक्ट स्केयर, हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब। यहां पर लिख दो नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है, आप लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, x सच दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर पहले वैल्यू निकालो, ठीक है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना आ गया, 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 पर आ रही है। हमें कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, इसका उलट, मतलब 3 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। सो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। आप यहाँ पर लिख सकते हैं x इज ए नेचुरल नंबर, कॉमा डालकर x नॉट इज इक्वल टू 3, क्योंकि पहला तो 3 है, कॉम्प्लीमेंट में इसका उलट लिखना है, मतलब नॉट आना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, बट हमें क्या लिखना है, नॉट इक्वल टू 2। तो सेम बात यहीं पर लिखकर x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 ऐसे डाल लेना है, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे देखो, x सच दैट x बड़ा है और इक्वल है 7 के। इसका उलट x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और x इसका उलट लिखना है, जो x है वो 7 से बड़ा है और इक्वल है। यहाँ पर x जो है वो 7 से छोटा है और इक्वल भी नहीं है, क्योंकि उलट लिखना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल तो उन्होंने बता दिया था। कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना है, उल्टा करना है। तो हमने एक बात बता दी कि छोटा है और इक्वल नहीं है, ठीक है। अब लास्ट सम में
यहाँ पर बोला है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को एंड जो एक्स की वैल्यू है इसके बीचों बीच है। सो यहाँ पर 2x प्लस 1 की वैल्यू जो, तो 1 को उधर शिफ्ट करो, ये बना 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, सॉल्व करो, ये बन गया 2x ग्रेटर देन 9। सो x जो है वो ग्रेटर है 9/2 के। x की वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है 9/2 से। हमने क्या करना है, उल्टा करना है। सो लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को एंड जो x है वो क्या है, छोटा है और इक्वल है 9/2 के। ठीक है, तो ऐसे थर्ड सम हमारा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि ये इनइक्वालिटी के साइन होते हैं, ये जो साइन है ये इनइक्वालिटी के होते हैं। ये हमारी क्लास 11th का एक चैप्टर है, उसमें हमने बहुत ब्रीफली से पढ़ेंगे उसे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर याद रखो कि ये जो इनइक्वालिटी के साइन इक्वल के इक्वल जो ऐसे भी होता था ना, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 10, यहाँ पर अभी तक ये जो इनइक्वालिटी के साइन है वो इक्वल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, बट वैसे होता नहीं है, इनका बहुत अलग से सिस्टम होता है, वो हम यूनिट में करेंगे जाके। ठीक है, सो ऐसे थर्ड सम हमारा कंप्लीट हुआ है। बढ़ते हैं 4 पर। लो भी एक्सरसाइज के 4th नंबर सम में हमने वेरीफाई करना है। यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से लेके 9 तक का, ए सेट दे रखा है 2 से लेके 8 तक का और बी सेट दे रखा है कुछ ऐसे। वेरीफाई कीजिए कि जब आप ए यूनियन बी करके उसकी कॉम्प्लीमेंट करते हो वो इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करने के बाद बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो ब्रैकेट में है वो सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी निकालने का मतलब क्या होता है कि जितने ए के एलिमेंट है जितने बी के एलिमेंट है वो सभी लिखने हैं, बट रिपीट नहीं करने का। सो पहले ए के लिखते हैं 2 4 6 8, उसके बाद बी के लिखते हैं 2 लिख दिए, लिखने का नहीं 3 लिख दिए, 3 लिखना है, 5 लिखना है और 7 लिखना है। तो चलो ए यूनियन बी होगी। अब इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि वो एलिमेंट जो इसके पास नहीं है। तो इसके पास 2 है और 4 है और 6 है, 8 है एंड 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो क्या नहीं है, 1 और 9। तो रिजल्ट क्या है, 1 एंड 9। चलो ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट तो निकाल ली, क्या आई, 1 एंड 9 आई है। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो जो ए के पास है वो तो ठीक है, जो नहीं है वो लिखने हैं। सो 1 3 5 7 एंड 9 ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट 2 है, ये मतलब 1 नहीं है। तो 1 2 3 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है और 9 भी नहीं है। 8 भी नहीं है, 9 भी है। तो अब इसकी क्या करो, अब इसका क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो। अब इसकी क्या करो, इंटरसेक्शन। सो ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करनी है बी के साथ। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था कि जो एलिमेंट एक जैसे है दोनों के पास, मतलब कॉमन है, वो लेने हैं। तो दोनों के पास 1 है तो 1 ले लिया। उसके बाद दोनों के पास क्या है, दोनों के पास 3 है, नहीं है, 5 है दोनों के पास, नहीं है, 7 है दोनों के पास, नहीं है, 9 दोनों के पास है, 9 दोनों के पास है। तो अब देखो कि जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन की, वो इक्वल आई ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो आपने इसी बात को तो प्रूव करना था। तो इक्वेशन 1 मानो और ये इक्वेशन 2 मानो। तो लिखो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है, उसके बाद ये देखो, पहले क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए के एलिमेंट क्या है, ये वाले, और बी के एलिमेंट ये हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, सिंपल। तो इनमें क्या करना है, कॉमन एलिमेंट। अब इन दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ओनली 2 ही है ना, ओनली 2 ही है। तो ये रिजल्ट क्या आ गया, ओनली 2। अब जब इसकी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो एलिमेंट लिखने हैं अब जो इसके पास नहीं है, उलट काम है ना। तो वो क्या आएंगे, ये सभी आ जाएंगे 2 को छोड़कर, सभी आ जाएंगे 2 को छोड़कर। 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये बात होगी।
उसके बाद क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन करनी है। ए कॉम्प्लीमेंट आपने कितना निकाला था, ये वाला, ठीक है, एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला था ये वाला, अब दोबारा निकालना, ठीक है, यहाँ पर अलग से। बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था आपने ये वाला, अब इनकी यूनियन मतलब सभी एलिमेंट जो क्या आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन करनी है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो सभी एलिमेंट, तो वो क्या आएगा, 1 1 लिख ही देते हैं चलो साथ में, 1, उसके बाद 2 है दोनों के पास, 2 नहीं है, 3 है एक के पास, 4 है एक के पास, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है, ठीक है। तो मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, 1 है 1 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 है 6 है, 7 8 9 7 8 9 इक्वल आ रहा है। तो इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लो इक्वेशन 2। सो लिख दो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो सम हमारा ऐसे कंप्लीट हुआ है। सम समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।